जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक वंदन पर। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली रितु वर्मा की। रितु जी बताती है कि ये घटना जनवरी 2006 की है। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और तब उनका पूरा टाइम चल रहा था और नए साल का पहला मंगलवार था और वो अपना चेकअप करा के अपने हस्बैंड के साथ वापस अपने घर जा रही थी। दोस्तों, इस कहानी में रितु जी बताती हैं कि कैसे हनुमान जी ने आकर उनकी मदद की, क्योंकि ये बात सच है कि जब जब भक्त को जरूरत होती है तब तब भगवान उनकी सहायता के लिए जरूर आते हैं। रितु जी बताती हैं कि उनके हस्बैंड हर मंगलवार को मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। तो जब हम रास्ते में थे तब रितु जी ने अपने हस्बैंड से मंदिर जाने की जिद की। उनके हस्बैंड उन्हें मना करने लगे, पर रितु जी अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा जिद करने लगी और उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा पूरा टाइम चल रहा है, बेबी होने के बाद मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगी, इसीलिए मुझे प्रभु के दर्शन करा दो, मुझे मंदिर जाना है, मुझे बाबा के दर्शन करा दो। उनके हस्बैंड मान गए और रितु जी मंदिर में जाने के लिए बहुत खुश हुई। मंदिर जाते वक्त पूरे रास्ते रितु जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर जब वो मंदिर पहुंचे तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि वो नए साल का पहला मंगलवार था। मरघट वाले बाबा पर हर मंगलवार बहुत ही बड़ी मात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भीड़ इतनी थी कि उनका नंबर आते आते घंटों बीत जाते। रितु जी के हस्बैंड बहुत दूर तक गए, लेकिन लाइन का एंड दिखाई नहीं दे रहा था। रितु जी के हस्बैंड ने कहा, बहुत भीड़ है, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम बाहर की तरफ चलो। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके करीब जाकर वापस आने पर कितना दुख होता है, क्योंकि मंदिर के पास तक आप पहुंच गए लेकिन आप दर्शन नहीं कर पाए तो बहुत मन उदास होता है, वो भी तब जब आप अपने प्रभु को दिल से याद कर रहे हो और उनसे मिलना चाहते हो। अब रितु जी उदास मन से वहां से हट गई, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो ज्यादा देर तक लाइन में खड़ी नहीं रह सकती थी और उनके लिए और उनके बच्चे के लिए यह सही नहीं था। तो रितु जी ने यही सही समझा कि वो लाइन से हट जाएं और उनके हस्बैंड उन्हें मेन मंदिर के सामने, जहां से मंदिर के अंदर जाते हैं, वहां ले आए और कहा, यहीं से दर्शन कर लो। ये सुनकर रितु जी का दिल बहुत दुखी हो गया। रितु जी के हस्बैंड ने कहा कि तुम यहीं रुको, एक साइड बैठ जाओ, मैं कैसे भी करके अंदर तक दर्शन करके आता हूँ, तब हम दोनों साथ चलेंगे। ये सब होने पर रितु जी दुखी थी और मन ही मन रोने लगी और बाबा से कहने लगी कि क्या बाबा, इतना पास बुलाने के बाद भी मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रही और पता नहीं अब मैं कब आपके दर्शन कर पाऊंगी। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ बेटा? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने एकदम दूध से सफेद कपड़े पहने हुए थे और एकदम सफेद दाढ़ी मूंछ थी उनकी। एक अलग ही ऊर्जा थी उनके चेहरे पर, एक तेज था जो देखते ही बन रहा था। वे बोले कि क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो? मैंने दुखी मन से अपना हाथ मंदिर की ओर बढ़ा दिया। मतलब, मैंने कहा कि मुझे मंदिर में जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं, और मैं रोने जैसी लगी। तब बाबा बोले, बस इतनी सी बात है, तू परेशान मत हो, तू अंदर जरूर जाएगी। रितु जी ने बाबा से कहा कि उनके हस्बैंड लाइन में हैं और बहुत देर लगेगी। वो बोले, देख, वो आ गया तेरा पति, और तू आराम से अंदर जा। रितु जी ने देखा कि उनके हस्बैंड सामने खड़े हैं और हस्बैंड ने कहा, आजा, यहाँ पर जगह है। मैंने बाबा को शुक्रिया बोलने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी
तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने बहुत देखा पर वे बाबा कहीं दिखे नहीं। उसके बाद मैंने प्रभु के दर्शन किए और दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। जब मैं लाइन में चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आगे और पीछे कोई पहरा दे रहा हो। इतनी भीड़ में भी ना किसी का मुझे धक्का लगा और ना किसी को टच हुई और प्रभु के दर्शन इतने अच्छे से हुए जैसे मानो आज मंदिर मेरे लिए ही खुला हो। रितु जी ने अपने हस्बैंड से पूछा कि वो इतनी लंबी लाइन में कैसे उन्हें पहले जगह मिल गई। तो उनके पति ने उन्हें बताया कि किसी ने बीच में ही उन्हें लाइन में लगा दिया था। और जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ तो वे बोले, पगली, तेरे पास तो खुद हनुमान जी चलकर आए थे। ये सोचकर आज भी रितु जी कहती हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे पास खुद प्रभु चलकर आए थे। सच में हनुमान जी अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए जरूर आते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनके भक्त की आस्था सच्ची है और सच्चे दिल से भक्त उनसे मिलना चाहता है तो जरूर हनुमान जी किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद करते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आपकी जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के लिए कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।